हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उनकी। इसके ऊपर पहले ही हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। राजस्थान के अनुसंधान केंद्र जो भी हैं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, उनके ऊपर हमने भाग 1 का वीडियो बनाया है जिसमें हमने प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात की है। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ दूसरे प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, जी हां, यानी कि रीट लेवल 2 जिसमें 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसमें शिक्षकों के चयन के लिए जो भी पूरा सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, वो सारा हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जी हां, हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से शुरुआत की है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान विषय पकड़ा है और उसमें से राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की शुरुआत की है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं उसकी भी प्ले सीरीज बनाई हुई है। और ये जो हमारा प्ले सीरीज है ये है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के ऊपर। तो वीडियो बहुत ही जानकारी से भरी हुई है, वीडियो आपको एंड तक देखना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल हमारे श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारतवर्ष की एक जानी मानी संस्था है जो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज ऑफर करती है। जी हाँ, आप भारतवर्ष से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आपको अगर विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश चाहिए, जैसे कि आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, एमपीटीटी, सिर्फ बीए, सिर्फ डीएड, सिर्फ बीएड, साथ ही साथ एएनएम, इस प्रकार के कोर्सेज में प्रवेश चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बहुत ही कम फीस के साथ बहुत ही बेहतरीन शिक्षा सुविधा आपको मिलेगी हमारी संस्था के साथ जुड़कर। भारतवर्ष से अभी तक सैकड़ों छात्रों ने हमारी संस्था से जुड़कर अपना भविष्य उज्जवल बना है, हमारे साथ जुड़कर अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा किया है और सरकारी पदों पर अपनी नियुक्ति पूरी की है। जी हां, अगर आप भी सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका भी सपना है, तो जुड़े हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। फीस की जानकारी, कोर्स की जानकारी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारे इस संस्था के साथ जुड़कर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा, स्टडी मटेरियल, रेगुलर, प्राइवेट, डिस्टेंस मोड, दूरस्थ शिक्षा पद्धति, हर तरह से आप प्रवेश पा सकते हैं और अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने से अनेक राज्यों से जो छात्र हैं हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। प्रथम वर्ष का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ डीएलएड का, द्वितीय वर्ष का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है, उसमें भी 100% सफलता हमारे छात्रों ने प्राप्त की है। और रीट में सबसे ज्यादा 87 स्टूडेंट्स एकमात्र संस्था ने जिन्होंने रीट क्लियर करवा कर दी है। तो स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। अब तक का जो हमारा रिजल्ट है बहुत ही ऐतिहासिक है, रिवॉल्यूशनरी है। तो आप भी अगर अपना सरकारी भर्ती का सपना देखते हैं, सरकारी पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, अपना या फिर अपने किसी सगे संबंधी का प्रवेश करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें और हमारे साथ जुड़े। तो बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा ऑफर के कोर्सेज की। तो ये रही बात श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की और आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो बात करें राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र की, तो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करते हुए देखेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण, पहले एक वीडियो बता चुके हैं, उसमें से भाई ये इसमें से जो बचे हुए प्रमुख केंद्र है, जैसे कि राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, साथ ही साथ राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, उसके बाद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो इतने सारे प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहला, जो कि है राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। जी हाँ, राजस्थान का शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसे RSCERT के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जी हाँ, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे RSCERT के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप जानते हो कि हमारे पूरे देश भर के राष्ट्रव्यापी संस्था NCERT है, वैसे ही राजस्थान के लिए शिक्षा व्यवस्था संभालने की जो सिस्टम, जो जिम्मेदारी दी जाती है, वो है RSCERT को। जी हाँ, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो है इसका भाई
शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए इसका स्थापना किया गया था। तो इसकी जो स्थापना की गई है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 11 नवंबर की यह स्थापना की गई मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। जी हाँ, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उन्होंने रिसर्च किया, मेहरोत्रा समिति ने रिसर्च किया और प्लानिंग की और फिर सिफारिश की सरकार से कि एक ऐसी संस्था का हमारे यहां शुरुआत होना चाहिए जो राजस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काम करे, यानी राजस्थान बोर्ड भी जिसे आप कह सकते हैं। तो RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस संस्था की जो स्थापना हुई 11 नवंबर को हुई। तो याद रखिए 11 नवंबर मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। आपको सवाल पूछ सकता है कि भाई किसके सिफारिश पर, तो मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर को RSCERT यानी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखिए भाई। दूसरा भाई कि इसमें शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो RSCERT का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वो है शिक्षा के स्तर को सुधारना, शिक्षा के स्तर में सुधार लाना। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। बात करें वही अगला, तो भाई RSCERT जो है ये SCERT, इसके 6 प्रभाग है। जी हाँ, इसको बाद में RSCERT के नाम से जाना गया, पहले इसे SCERT के नाम से ही जानते थे। तो इसके 6 प्रभाग हैं। 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम SCERT कर दिया गया, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। सबसे पहले इसको SIERT के नाम से जानते थे, फिर 2018 में इसको SCERT के नाम से दिया गया, बाद में इसको और बदलकर RSCERT के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। राजस्थान बोर्ड का जो स्टेट काउंसिल है एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसको ही RSCERT के नाम से जानते हैं। ये SCERT जो है ये कक्षा 8 एवं 5 की पात्रता परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट बनाता है। जी हाँ, ये जो SCERT संस्था है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये संस्था की राजस्थान के लिए जो प्राथमिक और माध्यमिक जो पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जो सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम, वो कौन बनाता है, तो ये SCERT ही बनाती है। यानी कि आप रीड के लिए जो पढ़ते हैं ना, रीड लेवल 3 के लिए जो आप पढ़ते हैं, तो वो सिलेबस बनाने में इसी संस्था का हाथ है। इसी संस्था ने वो ब्लूप्रिंट, वो सिलेबस बनाकर दिया है ताकि उस स्तर के शिक्षक तैयार हों, उस स्तर के शिक्षक चुने जाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए अब थोड़ा सा यहां पर अब देखने वाली बात है कि राजस्थान सरकार यहां के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास है। जो कोई भी सरकार आए, इसके पहले वसुंधरा राजे उनकी बीजेपी वाली सरकार, या फिर अभी अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार, जितनी भी सरकारें आई राजस्थान में, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है, उनके एजेंडे में शामिल होता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, ठीक है। अब कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी बुरी, खैर हम इस राजनीतिक डिबेट में तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम इतना जरूर जानें कि हाँ, दोनों सरकारों का अपना जो शिक्षा के ऊपर है खासा ध्यान रहा है और शिक्षा के स्तर को सुधारने में इन सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और ये अपना पूरा लगभग देते हैं, मतलब और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाँ किया भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पहली बात यही थी, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसे RSCERT कहते हैं, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरे केस पर। तो दूसरा जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था, सीरी जिसे कहा जाता है। जी हाँ, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था, जिसे सीरी भी कहते हैं। अब इस संस्था की बात करें तो भाई 21 सितंबर 1953 को इस संस्था की स्थापना हुई। 21 सितंबर 1953 को इस संस्था, जिसे सीरी यानी कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी मतलब भाई इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। ये तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सीरी जिसे शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, जैसे यहां पर भाई RSCERT का फुल फॉर्म ध्यान रखना था आपको, यहां पर सीरी का भी फुल फॉर्म स्टार्ट रखिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका सीरी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना हुई है 21 सितंबर 1953 को। सीरी की स्थापना कब हुई है? 21 सितंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पिलानी, झुंझुनू में रखी गई थी। जी हाँ, इसकी जो नींव रखी गई थी इस संस्था की, यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, इसकी जो नींव रखी गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी, वो 21 सितंबर 1953 में रखी गई थी। और साथ ही साथ कहां पर, किस स्थान पर इसकी घोषणा हुई कि इसको बनाएंगे हम, तो भाई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, जी हाँ 1953 में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, 1947 में ही बने थे, तो 1953 में उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। कहां पर? झुंझुनू में, जहां पर पिलानी
एक जगह का नाम है, झुंझुनू में पिलानी स्थान पर रखी गई थी। तो याद रखेंगे कि इसकी स्थापना जो है, ये सीरी की स्थापना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, अनुसंधान संस्था जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीरी कहा जाता है, इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 21 सितंबर 1953 को रखी गई। कहां पर भाई? झुंझुनू के पिलानी स्थान पर, ठीक है, यहां रखी गई। दूसरा, इसका अब स्थापना तो कर दी गई, लेकिन इसको शुरू होने में और समय लग गया, 5 वर्षों का समय लग गया। यानी कि इसका वास्तविक कार्य जो है 1958 के अंत में शुरू हुआ। स्थापना तो 1953 में हो गई, स्थापना 1953 में 1953 में कर दी गई, लेकिन उसमें वास्तविक कार्य जो है, उसमें स्टडी जो है, रिसर्च जो है, वो शुरू किया गया 1958 के अंत में। जी हां, वास्तविक कार्य 1958 के अंत में शुरू हुआ। इसमें डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में इसको और डेवलप किया गया, इसको और विस्तारित किया गया, इसको और अच्छे से डेवलप किया गया, इसका विस्तार किया गया, ये ध्यान रखें, इसका विकास किया गया। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसे हम जानते हैं, वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया में न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भाई जो फिजिक्स है उसको बढ़ाया है। न्यूक्लियर पावर में इनका बहुत बड़ा रोल है। आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली देख पा रहे हैं, शायद इनकी ही देन है। ये ना होते तो सब कुछ पॉसिबल संभव होता ही नहीं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के इस साइंटिफिक क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नहीं कहूंगा मैं, सबसे बड़ा नाम है, जिनके वजह से ही हम आज इस मुकाम पर ये बिजली का इतना उपयोग कर पा रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार बना पा रहे हैं, परमाणु हथियार बना पा रहे हैं। तो उसका श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अनफॉर्चुनेटली उनकी एक एरोप्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, या साजिशन उन्हें मार दिया गया, क्योंकि कई देश भारत की तरक्की से जलते थे और इन्हें खरीदना मुमकिन नहीं था। इन्होंने कई देशों के ऑफर ठुकरा दिए थे होमी जहांगीर भाभा ने, इसलिए इनको मरवा दिया गया, ऐसा कहा जाता है। अमेरिका ने ऐसा कुछ साजिश किया, ऐसा कहा जाता है। इतिहास में जो हिस्ट्री लिखते हैं हिस्टोरियंस, उनका मानना है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद CSIR, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये CSR का मतलब क्या है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संगठक है। ये जो है सीरी, ये CSIR के अंडर ही आता है, उसका ही पार्ट है, उसका ही एक घटक है, उसका आप कह सकते हैं एक तरह से पार्ट है, घटक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, ये जो है CSIR का ही एक भाग है। ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संगठक में से एक है CSIR, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तो भाई हमने क्या देखा? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी जो है 21 सितंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झुंझुनू में पिलानी जगह पर रखा गया, इसकी नींव रखी गई, ठीक। उसके बाद दूसरा कि इसमें भाई संस्था में वास्तविक कार्य जो है वो 1958 से शुरू हुआ। 1953 में इसकी स्थापना तो कर दी गई, लेकिन इसका जो शुरुआत है, काम काज जो शुरू हुआ, वो शुरू हुआ भाई कब? 1958 में। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में इसको और विस्तारित किया गया, इसको और उन्नतशील बनाया गया और प्रोग्रेसिव डेवलप्ड बनाया गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का ये घटक भी है। सीरी जो है ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक संगठक बढ़िया सा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, जो तीसरा है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़। जी हाँ, उष्ट मतलब भाई यहाँ ऊंटों की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान, ऊंटों के ऊपर रिसर्च करने वाली संस्था, उसके ऊपर कार्य करने वाली जो टीम है, उसके बारे में हम बात की जाएगी। तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ में पाया गया है ना, जोहड़बीड़ में से स्थापना है। अब नाम से जान सकते हैं भाई, उस पूरे इलाके में अधिकतर तो उष्टों का ही पूरा बोलबाला है, तो वहां पर इनकी स्थापना करना, उनके रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट स्थापित करना, ये बड़ी बात है, आम बात भी कह सकते हैं कि हाँ किया गया, सरकार की अच्छी बात है और ये होना चाहिए। पहले पॉइंट की बात करें भाई, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्व है। जी हाँ, शुष्क एवं अर्धशुष्क इलाकों में सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए, जी हाँ, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जो कि जोहड़बीड़ में है, इसकी स्थापना की गई। 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना हुई। अब किसकी स्थापना हुई है? राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ की 5 जुलाई 1984 को। क्यों हुई है? क्योंकि भाई इन क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी था इस तरह का स्थापना करना। और 20 सितंबर 1995 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र खोल दिया गया, उसकी स्थापना कर दी गई। तो यहां पर आप दो बातें ध्यान रखेंगे, एक कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है। दूसरी बात
कि 5 जुलाई 1984 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना किया गया था, किस चीज का स्थापना किया गया था भाई? राष्ट्रीय उष्ण संधान केंद्र जोहड़बीड़ का 1984 में ही स्थापना कर दिया गया था। तो इस दिन को बहुत लोग मनाते हैं जो भी संस्था से जुड़े हैं, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ से 5 जुलाई 1984 को यहां पर स्थापना हुई थी, तो इसको लोग मनाते हैं, इस दिन को थोड़ा सा खास बनाते हैं। और 20 सितंबर 1995 को 20 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, जी हां, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र भी खोला गया, इसकी स्थापना भी की गई, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले ऊपर। अगला है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर। जी हां, जयपुर में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जी हां, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, इस क्षेत्र में यहां पर इस संस्था का स्थापना किया गया सरकार की रिसोर्सेस संसाधनों की मदद से। तो यहां पर जो इंस्टीट्यूट बनाया गया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, इस इंस्टीट्यूट में होना क्या था? तो इस इंस्टीट्यूट में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र, ये ब्रजमोहन बिरला की अध्यक्षता में, ब्रजमोहन बिरला के लीडरशिप में सब हो रहा, उनके द्वारा ही, ये ध्यान रखेंगे, इनके वजह से ही जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र, साइंटिफिक रिसर्च जो वहां पर जीन्स में, बायोलॉजी में हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। जो किसकी मदद से हो रहा है? ब्रजमोहन बिरला, इन्होंने स्थापित किया, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी ही देखरेख में सारा कार्य चलता है। दूसरा, बिरला तकनीकी संस्था मेसरा रांची की संगठक इकाई है। बिरला तकनीकी संस्था जो है मेसरा में स्थित है, जो मेसरा कहां पर है? रांची में, झारखंड के पास जो रांची, वहां झारखंड की ही रांची है राजधानी, ध्यान रखेंगे आप, जो बिहार से अलग होकर बना है, कि संगठक इकाई है। साथ ही साथ भाई 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी। यानी इस एक काम, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, इस एक काम में अनेकों को इन्वॉल्व किया गया, इसमें बहुत लोगों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो वही यहां पर बताया गया कि भाई जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र जो है वो यही है, और ये ब्रजमोहन बिरला के द्वारा भाई इनको दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। दूसरा, बिरला तकनीकी संस्था मेसरा रांची की संगठक इकाई है। भाई मेसर रांची में जो एक इकाई है, मेन प्लांट है उसका, भाई ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट जो है उसका भाग है, मेन कैंपस का क्या है? भाग है। तीसरा, 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी। 1998 में, 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद भाई ये होगा हमारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर। वही बात करें हम अगले की, तो अगला यहां पर देख लीजिए क्या है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। जी हां, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, इसकी भी बात करेंगे। ये क्या है, यहां पर क्या कार्य होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर भाई ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, अब पंचवर्षीय योजना आपको पता है, सरकार जो है, नीति आयोग जो है, जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं, तो वो जो आयोग है वो 5 साल के लिए कुछ योजनाएं बनाता है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। किसी भी सरकार को, किसी भी सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों को उनका एक लक्ष्य दिया जाता है कि 5 सालों में ये लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, 5 सालों में ऐसा ऐसा काम हो जाना चाहिए, उसे ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और पंचवर्षीय योजना में शामिल अगर काम सक्सेस हो गए तो मान लिया जाएगा कि पूरा साल बहुत सक्सेसफुल हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, पूरी योजना सफल हुई है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय इक्वाइन जो है अश्व अनुसंधान जो है खोला गया, ये ध्यान रखेंगे। अश्व अनुसंधान अनुवांशिकी, अश्व अनुवांशिकी, पोषण, चिकित्सा, प्रजनन इत्यादि के प्रोग्राम यहां पर होंगे। यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय इक्वाइन अनुसंधान केंद्र, जी हां, ये रखा गया, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि भाई अश्व अनुवांशिकी, यानी कि जानवरों की जो हेरिडिटरी होती है, यानी जीन्स होते हैं, यानी किस जानवर को, किस घोड़े को भाई इस प्रकार का बनाया जाए, उसके जीन्स से मिलाकर उसके उसमें थोड़ा से डेवलपमेंट कर कर कि वो बहुत ज्यादा काम का हो, बहुत ज्यादा ताकतवर और लाभदायक हो। तो भाई वही बात यहां पर है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय इक्वाइन अनुसंधान केंद्र बताया गया। वहां पर भाई अश्व अनुवांशिकी, पोषण, अश्व की चिकित्सा, प्रजनन इत्यादि के प्रयोग हुए, ढेर सारे, यहां खूब सारे प्रयोग हुए। यानी अलग अलग सिचुएशन में डाल के, अलग अलग उनके ऊपर व्यवहार करके उनका असर पूछा गया, उनसे उगलवाया गया। फिर वर्तमान में इस केंद्र पर देसी नस्ल के घोड़े इत्यादि हैं, इसमें कई सारे देसी नस्ल के घोड़े इत्यादि हैं। अब मुझे उन घोड़ों के नाम तो नहीं पता कि घोड़े की नस्ल को क्या कहते हैं, लेकिन हाँ आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी भाई यहाँ वर्तमान में इस केंद्र पर कई देशों की जो नस्लें हैं, देसी नस्लें जो घोड़े हैं वो है, तो वो अगर वो रहेंगे तो भाई यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। यानी कि अब विदेशी नस्ल के, देसी नस्ल के कई घोड़े हैं तो आराम से टूरिज्म जो है बढ़ेगा, है ना, जो भी लोग टूरिस्ट बनकर आएंगे वो बढ़ेंगे, रहेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने रख दिए भाई, क्या रख दिया मैंने यहाँ पर, जितने भी राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उसकी बात यहां पर कर दी। तो इन सभी प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र,
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, और राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, और उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो इसकी स्थापना भाई ये 5 प्रमुख अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के, जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाता है, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और देखते हैं इसे। तो भाई पहला है, इसमें पहला तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके पहले वीडियो में, पहले भाग में हमने कई सारे जो अनुसंधान केंद्र की, मतलब मेरे ख्याल से 5 या 6 की बात हमने की थी, शायद 5, ठीक है। तो वो जो अनुसंधान केंद्र है उनकी भी बात हमने की। तो उस अनुसंधान केंद्र के 4 पॉइंट दिए, थोड़ा देखेंगे कि RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च द्वारा, भाई इसका फुल फॉर्म है, उसके द्वारा बोला गया कि इसे खेलना चाहिए, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए और इस इंस्टीट्यूट को खोलकर भाई शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या रहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। 11 नवंबर मेहरोत्रा की जो समिति थी उन्होंने सिफारिश दिया, जी हाँ 11 नवंबर मेहरोत्रा समिति ने सिफारिश दिया। उन्होंने बताया कि भाई हम क्या करेंगे, इसकी स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे भाई? RSCERT स्थापना करेगी, क्योंकि जो मेहरोत्रा समिति है उसने रिसर्च करने के बाद, उसने कई सारे साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद, बहुत सारा एनालिटिक्स और डेटा देखने के बाद ये डिसाइड किया कि भाई इसमें 11 नवंबर को किसकी स्थापना करते हैं? शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए RSCERT की स्थापना करते हैं, यानी कि राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आप स्टैब्लिश करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा कि भाई इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था और मेहरोत्रा समिति द्वारा बनाया गया। तीसरा, SCERT में 6 प्रभाग है, इसमें 6 डिपार्टमेंट्स है ना, 6 इसमें टाइप्स हैं, ध्यान रखेंगे, 6 पार्टीशन। 14 अगस्त 2018 को SIET का नाम SCERT बदल दिया गया। जी हाँ, SIET का नाम जो है SCERT रख दिया गया 14 अगस्त 2018 के बाद, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद भाई SCERT कक्षा 8वीं एवं 5वीं की पात्रता परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट बनाता है। ये जो SCERT विभाग दिख रहा है आपको, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, तो ये जो संस्था है, ये संस्था शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए क्या बनाती है भाई? शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करती है, ब्लूप्रिंट बनाती है, ताकि इसको पढ़कर छात्र जो है अच्छे शिक्षक बन पाए और शिक्षक भर्ती परीक्षा जब होगी तो उसमें इनका चयन हो जाए, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा भाई इसमें अगर दूसरे की बात करें तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, उसकी बात करते हैं। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी, इसकी बात करें तो भाई 21 सितंबर 1953 की इसकी स्थापना हुई। 21 सितंबर 1953 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। दूसरा, इसकी स्टैब्लिशमेंट करने के वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जो है झुंझुनू में पिलानी स्थान पर इन्होंने इस संस्था की नींव रखी, जबकि इसका अधिकार इनको नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा मंत्री नहीं है वो, और ऐसा ही प्रधानमंत्री तो रख सकते हैं, लेकिन ये बातें जो है शिक्षा मंत्री को शोभा देती है, उनको करना चाहिए क्योंकि उनका काम इसीलिए है, इसलिए तो उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो भाई केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी का स्थापना 21 सितंबर 1953 में हुआ। करना चाहिए थे काम किसका? शिक्षा मंत्री जो होंगे ऐसे लोग, लेकिन इसका स्थापना किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के आजाद भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे उनके द्वारा। तो ये जो पूरा सिस्टम रखा गया था झुंझुनू में कहां? पिलानी, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस वास्तविक कार्य के 1958 के अंत में शुरू हुआ। इसका कार्य जो हुआ इसमें वास्तविक यानी मूल रूप से काम बस था। स्थापना की घोषणा 1953 में 1950 में कर दी गई, लेकिन उसके ऊपर अमल करना, ठीक ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन बातों पर नजर रखना शुरू हुआ भाई 1958 के अंत में, 5 साल बाद, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में पूरा सिस्टम चला। ये पूरा का पूरा जो केंद्र है, इंस्टीट्यूट जो है, वो डॉक्टर बाबा साहेब माफ कीजिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुआ। कहा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। इसे CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संगठक बना दिया गया। ये जो संगठक है CSIR जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संगठक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और बात करें वहीं अगले की, तो राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, जी हाँ, राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, इसकी बात करते हैं। इसमें शुष्क एवं अर्धशुष्क, जी हां, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्व दिया जाए, इसलिए यह संस्था का निर्माण किया गया। साथ ही साथ 5 जुलाई 1984 को स्थापना हुआ। 20 सितंबर 1955 को राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र का स्थापना हुआ, यह भी ध्यान रखेंगे। तो इतनी सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है मैं बता रहा हूं यहां पर। ये राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ में, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें अगले की, तो अगला है भाई बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर। इसकी बात करें तो यहां पर भाई जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, और ब्रजमोहन बिरला जो है असाइन किया गया है, इस बात को ध्यान रखें, इनके द्वारा ही पूरा मार्गदर्शन किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र क्या है भाई? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर। दूसरा, बिरला तकनीकी संस्था
मेसरा रांची की संगठक इकाई है, ठीक है, और उस संगठक इकाई की मदद से ही यहां पर इस संस्था को भी चलाया जाता है। तो बिरला तकनीकी संस्था यानी कि बिरला टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि रांची के मेसरा में स्थित है, रांची झारखंड में है, और इसकी संगठक इकाई दी गई है। तो उनको पूरा पता होता है, वो खोज खबर रखते हैं, ये ध्यान रखिए। अगला भाई यहां पर 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई। जी हां, इसी से इंस्पायर होके, इस बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर से इंस्पायर होके यहां पर भाई 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, जैव विविधता यहां पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद भाई देख लो तो भाई अगला यहां पर मिलेगा आपको राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। जी हां, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, उसकी बात करते हैं तो उसको देख लिया जाए। तो भाई 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसके दौरान राष्ट्रीय इक्वाइन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। फिर इसमें देखा भाई अश्वों की अनुवांशिकी, उनका पोषण, उनकी चिकित्सा और उनमें प्रजनन इत्यादि ये सब बातें यहां पर डिसाइड की, यानी घोड़ों की जनसंख्या कैसे बढ़ानी है, घोड़ों का ख्याल कैसे रखना है और कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी बातें जो यहां पर चली हैं, ये ध्यान रखिए। उसके बाद वर्तमान में इस केंद्र पर देसी नस्ल के घोड़े इत्यादि हैं, कई विदेशी नस्ल के भी हैं, लेकिन अधिकतर यहां पर देसी नस्ल के कई सारे घोड़े हैं। अब मुझे तो इन सब की जानकारी नहीं है कि घोड़े कैसे होते हैं, उनकी क्या नस्लें होती हैं, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैच होगा और भाई जब भी हम परीक्षा देंगे तो उस मैच करेंगे अपने टॉपिक्स और क्वेश्चंस से, तो वहां आएगा हमें ऐसा कुछ कि घोड़ों से, अश्व से मिलता हुआ, कुछ संस्थान से मिलता हुआ सवाल मिलेगा, तो 4-5 नंबर हासिल करने का बहुत सुनहरा मौका रहेगा, ठीक है। तो भाई ये हमने 5 अनुसंधान केंद्रों की बात की जो राजस्थान के प्रमुख क्या है, अनुसंधान केंद्र है। तो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था सीरी और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ तथा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो ये हो गए 5 राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो स्टूडेंट्स और थोड़ा सा बात किया जाए इनके बारे में, तो याद रखिए आपको सवाल कैसा पूछेगा, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सवाल का पैटर्न भी आना चाहिए। तो पहली बात यह है कि भाई इसमें RSCET का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, SCERT का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, और SCERT को जबरदस्ती किस कक्षा को पढ़ाने के लिए भाई सिलेबस बनाया गया है, तो कक्षा 8वीं एवं 5वीं की पात्रता के लिए, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फिर से बताता हूं यहां पर कि RSCERT की भाई पूरा जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RSCERT राजस्थान। फिर उसके बाद क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। RSCERT क्या है और इसका मेन मकसद क्या था भाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो व्यवस्था जो है, इसका जो स्थापना किया गया, ये किया गया 11 नवंबर को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। जी हाँ, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पे इसको ध्यान रखा गया। तीसरा भाई SCERT, जिसे RSCERT के नाम से भी जानते हैं, ये SCERT जो है इसके 6 प्रभाग हैं। जी हाँ, 6 डिपार्टमेंट्स हैं। साथ ही साथ भाई इसमें 14 अगस्त 2018 से सीरी को बदलकर SCERT कर दिया गया, यानी सीरी का नाम जो है SIERT, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, SCERT कर दिया, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद SCERT कक्षा 8वीं एवं 5वीं पात्रता परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट बनाने का काम करता है, यानी हम जितनी परीक्षाएं कराते हैं सरकारी 5वीं और 8वीं की, जो सरकार की तरफ से बोर्ड पेपर्स आते हैं, जो पैटर्न आता है, उस पैटर्न पर जो काम है कौन कर रहा है भाई, SCERT कर रही है, यानी ब्लूप्रिंट बनाने का काम SCERT का ही है। हम जो परीक्षा दे रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उन परीक्षाओं की भी तैयारी भाई, उन परीक्षाओं की भी तैयारी कौन करा रहा है, यही करा रहा है, SCERT ही कर रहा है। उसका ब्लूप्रिंट, इसका सिलेबस, पाठ्यक्रम, सब कुछ जानकारी किसकी है भाई, SCERT की है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो भाई नीचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था है सीरी। इसकी बात करें तो सीरी की स्थापना 20 सितंबर 1953 को हुई थी। सीरी की स्थापना कभी 20 सितंबर 1953 को हुई, ठीक, जिसमें भाई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया झुंझुनू स्थान पर, ठीक है। तो यही है, और इसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में इसको बढ़ाया गया वगैरह वगैरह। उसके बाद राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, भाई इसमें शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके, इसलिए की स्थापना की गई। 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना डेट जो है, एस्टैब्लिशमेंट डेट याद रखिएगा, 5 जुलाई 1984 को स्थापना दिवस याद रखिएगा। 20 सितंबर 1955 में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र को भी जोड़ लिया गया, उसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। किसको भाई, यहां पर इसी को ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर, भाई इसमें जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है, जिसे ब्रजमोहन बिरला की अध्यक्षता में देखा जा रहा है। बिरला तकनीकी संस्था मेसरा रांची की संगठक इकाई है। जी हाँ, रांची जो कि झारखंड में है, वहां की एक बहुत ही संगठित इकाई जो है यही
यही है, बिरला तकनीकी संस्था। भाई तीसरा 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई। जी हाँ, 1998 में इसी संस्था के साथ जोड़ के, इसका ही घटक है वो भी, 1998 में जैव सूचना विज्ञान केंद्र की नींव रखी गई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगला देखिए भाई, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, इसे शुरू किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर जो है, इसकी स्थापना की गई थी 7वीं पंच योजना के साथ। ठीक है, और इसमें राष्ट्रीय इक्वाइन अनुसंधान की बात हुई, इसमें अश्व अनुवंशिकी यानी घोड़ों की नस्लों के बारे में, फिर इसमें पोषण, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, फिर इसमें चिकित्सा, ट्रीटमेंट, प्रजनन, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, घोड़ों को कैसे ऐसे घोड़े पैदा किए जाए, कैसे ऐसे घोड़े बनाए जाए जो बहुत कम घास खाएं, काफी ताकतवर हो, कम हल्ला करें, यानी ये घोड़े कैसे कंट्रोल में रहे, इन सबको सिखाना, इन पशुओं को कंट्रोल में रखना और अपने खेती बाड़ी या अपने पर्सनल फायदे के लिए, काम में लाने के लिए ऐसे का इंतजाम करना, ये यही संस्था पर उसका रिसर्च होते रहता है। ठीक, वर्तमान में इस केंद्र पर देसी नस्ल के कई घोड़े इत्यादि हैं। मुझे घोड़े की जानकारी नहीं, उन्हें नाम पता, लेकिन हाँ, वर्तमान में बहुत से ऐसे जगह है जहां पर इन घोड़ों की आवश्यकता है। यहाँ घोड़ों के लिए केंद्र बनाया गया है और कई देसी नस्ल की घोड़े भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट, ये तो बात हो गई राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की। तो वही बात करूं, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगले वीडियो में हम बात करें एक नए टॉपिक की। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगी। स्टूडेंट, तो ये तो बात होगी राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की। तो वही बात करूं मैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज देकर आता है, जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीईटी, सिर्फ डीएड, सिर्फ बीएड, एएनएम, एमए, बीए, इस प्रकार के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप कोर्स की जानकारी, फीस की जानकारी सब ले सकते हैं। तो आज ही संपर्क करें, देर ना करें, जुड़े हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। और साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर जरूर रखना और वीडियो लाइक और शेयर तो जरूरी करना। जी हां, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहेंगे हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।